नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक मेडिटेशन चैनल। और आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर की यात्रा यानी कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेडिटेशन करने वालों के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करे, पर एक डर के कारण या ज्ञान ना होने के कारण या इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होने के कारण सब लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर नहीं पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता क्या है, इसे कैसे किया जा सकता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग में दोस्तों, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे फिजिकल शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो इसे छोड़कर जब बाहर की भ्रमण करता है, यात्रा करता है, तो उसे हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं, सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो दूर दूर की यात्रा करता है। उसे कोई बंदिश नहीं होती, वो कहीं भी जा सकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो पूर्वजों से भी मिल सकता है, देवी देवताओं से भी मिलता है, धार्मिक स्थलों की भी यात्रा करता है, या फिर जहाँ भी वो चाहता है, जो उसके अंदर कई सालों से दबी हुई इच्छाएं होती हैं, किसी से मिलने की, कुछ जानने की या अंतरिक्ष यात्रा करने की, तो वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग के थ्रू पूरी होती हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग जब हम करते हैं दोस्तों, तो ये मेडिटेशन के दौरान ही अक्सर घटता है। इस एस्ट्रल ट्रैवलिंग में क्या होता है कि आप एक गहरी मेडिटेशन में जब उतरते हैं, शून्यता में जब जाते हैं, तो आपकी जो आत्मा है वो आपके शरीर को छोड़कर बाहर घूमने लगती है। लेकिन इसमें डर की बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो एक सिल्वर कोड के थ्रू हमारे शरीर से जुड़ा रहता है। अगर जितनी देर हम डरते नहीं हैं, हमारी जो आत्मा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो भ्रमण करता है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर कोई डर बैठता है या हमें कोई अंदर से विचार आता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना, तो हमारी जो आत्मा है वो झट से अपने शरीर में वापस आ जाती है। तो ये कई बार अनकॉन्शियस माइंड में भी होता है कि हम ना जानते हुए भी इस यात्रा को कर लेते हैं। कई बार हम करना भी नहीं चाह रहे होते, फिर भी ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा जो है मेडिटेशन के दौरान होती है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो होता है दोस्तों, ये दो तरह से होता है। एक तो होता है होश में और एक होता है बेहोशी की हालत में। तो जो बेहोशी की हालत होती है वो तो है नींद की। नींद में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना, जो कि तकरीबन सभी लोग हर रोज़ नींद में करते हैं। हम हर रोज़ नींद में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे फिजिकल शरीर को छोड़कर बाहर जाता है, और मॉर्निंग में अक्सर हम उसे सपनों का नाम देते हैं। जब हमें कुछ याद रह जाता है कि हमने आज सपने में देखा कि मैं कहीं गई थी, मैं किसी से मिली थी, तो हम उसे एक सपने का नाम देते हैं। लेकिन जब हम होश में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं तो वो मेडिटेशन में होती है, क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त आप होश में होते हैं। आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपको पूरी तरह से याद रहता है, और वो आपको मेडिटेशन से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि ये सच में हुआ है, और वो होता भी है। तो मेडिटेशन में जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग की जाती है दोस्तों, वो उसमें हमारी जो आत्मा होती है वो बाहर निकलकर हमारे फिजिकल शरीर को भी देख सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नींद में स्लीपिंग पैरालाइज भी आ जाता है, जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको गले से पकड़ा है या आपका कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और आप उससे छूटने के लिए बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो निकल नहीं पाती है, या आप हिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ये होता है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ होता है। हमारे फिजिकल शरीर के लेवल पर वो नहीं हो रहा होता, और हम अपने फिजिकल शरीर को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिल नहीं पाता, क्योंकि
वो जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है या नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर होता है, हमारी आत्मा पर होता है। तो जिसमें हम कई बार ज़ोर ज़ोर से गॉड को याद करते हुए अपने भगवान को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं और फिर अचानक से वो जो स्लीपिंग पैरालाइज है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे भी जो लोग होते हैं वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग से डरने लगते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लेवल पे अक्सर जो भी घटना घटती है उससे लोग डर जाते हैं, चाहे वो मेडिटेशन में भी हो। कई बार अवेयर लोग भी जो होते हैं मेडिटेशन में वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में जानते भी हैं, लेकिन जब भी सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हैं तो अक्सर वो भी डर जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है वो कैसे की जा सकती है। जो चाहते हैं कि वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करें तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग तो अपना इमेजिनेशन की पावर जिनमें होती है वो लोग आसानी से अपना एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत होगी। जो लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते, जिनके अंदर ये नहीं होता कि वो किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करते हुए उसको याद कर पाएँ, उस तस्वीर को अपने मन में उतार पाएँ, तो उनके लिए एस्ट्रल ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ अपना आइज़ क्लोज करते हुए इमेजिन करना है कि आप अपने शरीर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल गई है। और इसमें ये भी मैं क्लियर करूँगी दोस्तों कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिल्वर कोड के साथ हमारी आत्मा हमारे शरीर से जुड़ी होती है, उसके बाद वो कभी भी जहाँ भी चली जाए, कितनी भी दूर चली जाए, जैसे ही हम चाहेंगे तो वो हमारे शरीर में वापस आ जाएगी। और जब भी आप इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग आसानी से कर पा रहे हैं। इमेजिनेशन में ऐसा होता है कि मानिए आप एक ऑरेंज को या आप एक एप्पल को इमेजिन करते हैं अपने मन में और आइज़ क्लोज करके आप उसे बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं, या कोई तस्वीर है या कोई जगह है, जैसे कि आप किसी अच्छे से घर को सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा घर चाहिए, और आप अपनी आइज़ क्लोज करके उसे इमेजिन करते हैं कि उसका ऐसा गेट होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा बेडरूम होगा, ऐसी लॉबी होगी या ऐसा किचन होगा। आप बड़ी आसानी से उसको इमेजिन करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप मेरी इस वीडियो से एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।